प्रेजेंट टेंस। दोस्तों आज हम प्रेजेंट टेंस के लगभग सारे यूजेस देखेंगे। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई है तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब आएगा एम, और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब आएगा हैव। सब्जेक्ट अगर वी, यू या दे है तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में वर्ब आएगा आर, जैसे वी आर, यू आर, दे आर। अगर टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वर्ब आएगा हैव, जैसे वी हैव, यू हैव, दे हैव। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब आएगा इज, जैसे ही इज, सी इज, इट इज। अगर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब आएगा हैज, जैसे ही हैज, सी हैज, इट हैज। और ऑब्जेक्ट में एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, नाउन आ सकता है, नाउन फ्रेज आ सकता है, जैसे रिक्वायरमेंट के अनुसार ऑब्जेक्ट आएगा। वह सुबह से खाना पका रही है। वह यानी सी सुबह से, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम दिया है सिंस मॉर्निंग, यहाँ सिंस यूज होगा। रही है, सी के बाद वर्ब आएगा हैज बीन। क्या कर रही है, कुकिंग, कुकिंग। सब्जेक्ट है सी, क्रिया कौन सी टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैज बीन कुकिंग, कब से, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह रसोई में खाना बना रही है। वह यानी सी, क्रिया कौन सी टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज। कहा, इन द किचन, रसोई में, इन द किचन। कुकिंग, खाना बनाना है, कुकिंग। सी इज कुकिंग इन द किचन। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। अगला सेंटेंस, वे 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वे यानी दे, 3 घंटे से, यहाँ टाइम ड्यूरेशन दिया है इसीलिए फॉर यूज होगा, फॉर 3 आवर्स। पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, टाइम ड्यूरेशन दिया है। खेल रहे हैं, प्लेइंग। मेन वर्ब आएगा हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, मेन वर्ब प्लेइंग। सेंटेंस बनेगा दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं। हम यानी वी, 10 साल से, टाइम ड्यूरेशन दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है इसीलिए फॉर 10 years। यहाँ रह रहे हैं, वी के बाद सब्जेक्ट आएगा हैव बीन, हैव प्लूरल सब्जेक्ट, बीन लिविंग।
रहने के लिए आएगा लिविंग। कहाँ पे? यहाँ, हियर, यहाँ के लिए आएगा हियर। सेंटेंस बनेगा वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। नेक्स्ट सेंटेंस है शिक्षक ने हमें गृह कार्य दिया है। दिया है किसने? शिक्षक ने, द टीचर। किसे? हमें, अस। गृह कार्य, होमवर्क। क्या किया है? टीचर, सब्जेक्ट है टीचर, वर्ब आएगा हैज। टीचर के लिए प्रोनाउन आएगा ही हैज गिवन। द टीचर, सब्जेक्ट, सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट द टीचर, वर्ब हैज गिवन, हैज हेल्पिंग वर्ब, गिवन मेन वर्ब। किसे? अस। अस यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, होमवर्क यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव वॉइस दो तरह से बनेगा। होमवर्क हैज बीन गिवन टू अस बाय द टीचर। दो तरह से, क्यों? दो ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अस ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और होमवर्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट टाइम अस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। वी, पैसिव वॉइस में वी के बाद हैव बीन गिवन होमवर्क बाय द टीचर। इस तरह दो ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए दो तरह से पैसिव वॉइस बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 9 बजे से। अब यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, इसीलिए हम सिंस यूज करेंगे। सिंस 9 o'clock। मैं यानी आई, इंतजार कर रहा हूँ। आई के बाद वर्ब आएगा हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, बी का थर्ड फॉर्म बीन। आई हैव बीन वेटिंग, इंतजार करना। वेटिंग सिंस 9 o'clock। सब्जेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा? आई हैव बीन वेटिंग सिंस, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 9 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस, वह 2015 से इस कंपनी में काम कर रहा है। यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, इसीलिए यूज होगा सिंस। वह यानी ही, सिंस 2015 इस कंपनी में, इन दिस कंपनी। कंपनी काम कर रहा है, क्रिया चालू है, इसीलिए वर्ब आएगा ही के लिए हैज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन। क्या कर रहा है? काम कर रहा है, काम के लिए आएगा वर्किंग। काम के लिए आएगा वर्किंग। सेंटेंस कैसे बनेगा? ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, इन दिस कंपनी सिंस 2015। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे दोस्त ने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। मेरे दोस्त ने, माय फ्रेंड, सब्जेक्ट आएगा माय फ्रेंड। अपना प्रोजेक्ट, हीज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या किया है? पूरा कर लिया है। यह कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए वर्ब आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज। पूरा कर लिया यानी कंप्लीटेड। सेंटेंस कैसे बनेगा? माय फ्रेंड, वर्ब हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज, मेन वर्ब कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट।
माई फ्रेंड हैज कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट. टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मैं वह फिल्म पहले देख चुका हूँ. मैं यानी आई. चुका हूँ हैव. आई के बाद क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव. ऑलरेडी पहले ही. ऑलरेडी. देख चुका हूँ सीन. क्या? दैट फिल्म या दिस फिल्म. मैं यह फिल्म पहले ही देख चुका हूँ. सेंटेंस बनेगा आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म. आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म. टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट सेंटेंस वह कभी कमरे से बाहर आ जाता है. वह यानी ही कभी कभी समटाइम्स. कभी कभी कमरे से बाहर. आउट बाहर यानी आउट. से यानी ऑफ द रूम. आ जाता है यानी कम्स. सेंटेंस कैसे बनेगा? ही समटाइम्स कम्स आउट ऑफ द रूम. ही समटाइम्स कम्स आउट ऑफ द रूम. सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट सेंटेंस वह कई बार दिल्ली जा चुका है. वह यानी ही कई बार मेनी टाइम्स या ऑफ मेनी टाइम्स. जा चुका है यानी जाके आया है. हैज बीन. वहां गया और वापस आया. हैज बीन. कहा? टू दिल्ली. वह कई बार दिल्ली जा चुका है यानी कई बार वो गया और आया है. सेंटेंस कैसे बनेगा? ही हैज बीन टू दिल्ली मेनी टाइम्स. ही हैज बीन टू दिल्ली मेनी टाइम्स. मेनी टाइम्स. टेंस कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट सेंटेंस उन्होंने मैच जीत लिया है. उन्होंने दे लिया है. एक्शन कंप्लीट. हैव. जीत लिया है. ओन विन का पास्ट पार्टिसिपल. ओन. दे हैव ओन क्या? मैच. द मैच. यहाँ किसी स्पेसिफिक मैच की बात हो रही है. जो मैच वो लोग खेले वही जीते हैं. सेंटेंस कैसे बनेगा? दे सब्जेक्ट हैव हेल्पिंग वर्ब मेन ओन मेन वर्ब ओन द मैच ऑब्जेक्ट. दे हैव ओन द मैच. या इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? द मैच पैसिव वॉइस. द मैच हैज बीन. द मैच हैज बीन ओन बाय देम. द मैच के लिए वर्ब आएगा हैज. बी का थर्ड फॉर्म बीन. ओन बाय देम. यहाँ टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मैं रोज स्कूल जाता हूँ. आई सब्जेक्ट आई. जाता हूँ ये मेरी आदत है यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा. गो. कहा? टू स्कूल. कब? एवरीडे. कब जाता हूँ? एवरीडे. सेंटेंस कैसे बनेगा? आई गो टू स्कूल एवरीडे. मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ. सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट सेंटेंस वह धारा प्रवाह इन अंग्रेजी बोलती है. वह यानी सी. बोलती है स्पीक्स. सिंपल प्रेजेंट टेंस.
धारा प्रवाह फ्लुएंट, क्या इंग्लिश। सेंटेंस कैसे बनेगा, सी स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, वह फ्लुएंट है या एलोक्वेंट, एलोक्वेंट भी बोल सकते हैं। सी स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश या एलोक्वेंट इंग्लिश, या हम ऐसे भी कह सकते हैं सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। यहाँ ये एडवर्ब है, यहाँ फ्लुएंट ये एडजेक्टिव। यहाँ एडजेक्टिव क्यों है, वह इंग्लिश को डिस्क्राइब करता है, फ्लुएंट इंग्लिश, एलोक्वेंट इंग्लिश। और यहाँ एडवर्ब क्यों है, क्योंकि वह स्पीक्स को डिस्क्राइब करता है। हाउ डज सी स्पीक, सी स्पीक्स फ्लुएंटली। नेक्स्ट सेंटेंस, वे रविवार को क्रिकेट खेलते हैं, यानी उसका रेगुलर हैबिट है, तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। वे यानी दे क्या करते हैं, खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट कब, ऑन संडे, दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे। यहाँ पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम ऑन संडे, यह है पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पिताजी सुबह अखबार पढ़ते हैं, ये उनकी आदत है, हैबिट है, रेगुलर हैबिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में टेंस आएगा। माय फादर, मेरे पिताजी, माय फादर, फादर, सुबह, इन द मॉर्निंग, अखबार पढ़ते, पढ़ते हैं यानी रीड, रीड्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब को यस लगेगा, क्या, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। सेंटेंस कैसे बनेगा, माय फादर, सब्जेक्ट माय फादर, वर्ब कौन सा है, दूसरा दूसरा टारगेट वर्ब, पढ़ते हैं, रीड्स, न्यूज़पेपर, क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, कब, इन द मॉर्निंग, माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पैसिव वॉइस, द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर इज read by my father in the morning. नेक्स्ट सेंटेंस, हम शाम को चाय पीना पसंद करते हैं, हमारी रेगुलर हैबिट है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, जो भी रेगुलर हैबिट है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगी, सॉरी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी, क्योंकि हम वो रेगुलर करते हैं, हम यानी वी, जो भी रेगुलर हैबिट है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी। हम शाम को, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, क्या करते हैं, चाय पीना, प्रीफर, प्रीफर यानी पसंद करते हैं, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वर्ब को यस नहीं लगेगा, टेकिंग टी, चाय पीना, टेकिंग टी। सेंटेंस कैसे बनेगा, वी प्रीफर टेकिंग टी इन द इवनिंग, हम शाम को चाय पीना पसंद करते हैं। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, टेकिंग टी इज प्रीफर्ड बाय अस इन द मॉर्निंग, ऑब्जेक्ट।
या टेकिंग टी इन द मॉर्निंग इज प्रिफर्ड बाय अस, ऐसे भी चलता है। सूरज पूरब में उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेंस यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। सूरज द सन, द सन उगता है, राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। सेंटेंस कैसे बनेगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। नेक्स्ट सेंटेंस, वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, वे यानी दे, मैदान में ऑन द ग्राउंड, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिया चालू है। दे के लिए वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आर, दे आर खेल रहे यानी प्लेइंग। सेंटेंस बनेगा दे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आर, प्लेइंग मेन वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट, ऑन द ग्राउंड ऑब्जेक्ट। ऑन द ग्राउंड यह एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ऑन प्रीपोजिशन से शुरू होती है, ऑन द ग्राउंड यह एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। भाई टीवी देख रहा है, क्रिया चालू है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। माय ब्रदर क्या कर रहा है? देख रहा है, इज वाचिंग, क्या देख रहा है? टीवी। माय ब्रदर इज वाचिंग टीवी, माय ब्रदर सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, वाचिंग मेन वर्ब, टीवी ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? टीवी इज बीइंग वॉच्ड, वॉच का पास्ट पार्टिसिपल वॉच्ड, बाय किससे? माय ब्रदर, टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय माय ब्रदर। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम यानी वी, सीख रहे हैं क्रिया चालू है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आर वी के लिए वर्ब आएगा, आर लर्निंग, क्या? अंग्रेजी। सेंटेंस कैसे बनेगा? वी आर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश इज बीइंग लर्नड बाय अस, ऐसे कैसे बनेगा? इंग्लिश इज बीइंग लर्नड, लर्नड या लर्नड, लर्नड भी बोल सकते हैं, बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे शोर मत, बच्चे शोर कर रहे हैं, सब्जेक्ट चिल्ड्रेन, क्या कर रहे हैं? आर, कर रहे यानी आर, वर्ब प्लूरल, मेकिंग नॉइज या मेकिंग यू एंड क्राई भी बोल सकते हैं। चिल्ड्रेन आर, सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट चिल्ड्रेन, वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल आर मेकिंग नॉइज, चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज, और the children, the children are making you and cry, the children are making you and cry। नेक्स्ट सेंटेंस, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ ये बोल सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाई, क्या करते हैं? उड़ते हैं, कहाँ? इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ, सब्जेक्ट आई, मैं क्या कर रहा हूँ? वर्ब के कौन से टेंस में? कंटिन्यूअस, एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, कब? अभी।
क्या, बुक। सेंटेंस कैसे बनेगा, आई एम रीडिंग बुक नाउ, आई एम रीडिंग बुक नाउ। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ए बुक, आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, अ बुक इज बीइंग read by me now, या read now by me। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, एक्शन कंप्लीट, आई हैव। सब्जेक्ट आई, क्या, गृह कार्य, होमवर्क। किसका, माय, क्या कर लिया, पूरा कर लिया, कंप्लीटेड। सेंटेंस कैसे बनेगा, मैंने, आई, क्या किया, हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, माय होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी। हम पौधों को पानी दे चुके हैं, एक्शन कंप्लीट, हैव। सब्जेक्ट वी, पानी देना यानी वाटर, वाटर नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। किसे, द प्लांट्स को, यानी टू। यह आएगा वाटर्ड, क्योंकि क्रिया हो चुकी है। वी हैव वाटर्ड, वी सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, वाटर्ड मेन वर्ब, द प्लांट्स टू का जरूरत। वी हैव वाटर्ड द प्लांट्स। हम घर बना लिया है, वी बना लिया है, हैव किया, कंप्लीट हुई है, मेड अ हाउस, हमने घर बना लिया है, वी हैव मेड अ हाउस। इसका पैसेज कैसे बनेगा, अ हाउस हैज बीन मेड बाय अस, अ हाउस हैज बीन मेड बाय अस, घर हमारी ओर से बनाया गया है। अगर हमें क्वालिटी बताना है तो हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, वाज, वेयर यूज करेंगे। जैसे मैं होशियार हूँ, या वह होशियार है, तो कैसे बनेगा, आई सब्जेक्ट एम वर्ब क्लेवर, क्लेवर क्या क्या है, क्लेवर एडजेक्टिव है। यहाँ एम, यह इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको पैसिवाइज नहीं होगा, इस सेंटेंस का पैसिवाइज नहीं होगा। पोजीशन बताना है तो हम कहेंगे हैव हैज। जैसे मेरे पास कार है, जैसे मेरे पास एक कार है, कार है। यहाँ वर्ब आएगा हैज, आई के साथ हैव, आई हैव ए कार, आई सब्जेक्ट, हैव वर्ब, अ कार ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का शेड्यूल्ड टाइम टेबल बताने के लिए यूज होता है। जैसे ट्रेन शाम को 6 बजे छूटती है, ट्रेन शाम को 6 बजे छूटती है, द ट्रेन लीव्स एट 6 PM।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फ्यूचर प्लान्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फ्यूचर प्लान्स अरेंजमेंट बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे हम कल दिल्ली जा रहे हैं, हम कल का प्लानिंग बताएगा। या दिल्ली जा रहे हैं, हम कल दिल्ली जा रहे हैं। वी सब्जेक्ट वी, वर्ब आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, हम कल दिल्ली जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का और एक उपयोग होता है ट्रेंड्स और ग्रेजुअल चेंजेस दिखाने के लिए भी किया जाता है। जैसे मोर पीपल आर यूजिंग द इंटरनेट, ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। यानी मोर पीपल सब्जेक्ट मोर पीपल आर वर्ब प्लूरल यूजिंग इंटरनेट, मोर पीपल आर यूजिंग इंटरनेट, यह एक चेंज है।